आदरणीय अभिभावक बंधु और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो माह मार्च से बाधित है, जबकि पूरी परीक्षा पिछले क्लास की पूरी परीक्षाएं भी नहीं हो पाई थी। फिर शासन के निर्देशानुसार उधर लॉकडाउन का बहुत कड़ाई से पालन कराया गया। उसके बाद गाइडलाइन जारी की गई कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया जाए। तो हम लोग उसमें अप्रैल से ही ऑनलाइन शिक्षा आपको वीडियो के माध्यम से और जूम ऐप के माध्यम से देते चले आ रहे हैं। आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि आप लोग आकर के विद्यालय में फ़ीस जमा करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपको कुछ ऑनलाइन व्यवस्था में कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आकर के हम मुझसे संपर्क कर लें या हमारे परीक्षा इंचार्ज श्री ए के दुबे जी हैं, उनसे संपर्क कर लें और ऑनलाइन उससे जुड़ें। और बिना जुड़े आप लोगों को प्रमोट आगे के क्लासों में नहीं किया जाएगा। हम प्रबंधक जी को धन्यवाद देते हैं और हमारे श्री मानस शंकर जोशी जी जो इसके संचालन कर रहे हैं। और परीक्षा होनी थी इधर ऑनलाइन 16 जो कि 16 तारीख से निर्धारित थी। तो कुछ गार्जियन और कुछ बच्चों की शिकायत आई कि अभी सही रूप से पढ़ाई चल नहीं पा रही है, तो उसके लिए उसको एक सप्ताह पोस्टपोन कर दिया गया है, जो अब दिन मंगलवार 22 तारीख से होनी है। उसके लिए आप आकर के विद्यालय में संपर्क करें और अपनी पिछली फीस जमा कर दें। और एक आप अभिभावक बंधुओं से ये मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चों को खासकर जूनियर क्लास के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में जोड़ें, क्योंकि उनको प्रमोट तभी किया जाएगा जब वो परीक्षा में भाग लेंगे, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तभी, और यहाँ विद्यालय में आकर के शिक्षण शुल्क जमा करेंगे। उसके बाद आपको भी ये ध्यान देना है कि जैसे सरकार आपके उसके अनुसार कि बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं सही से, और कुछ बच्चे जिनका नेटवर्क नहीं सही मिल पा रहा है, वो अपनी व्यवस्था कर लें और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े। तभी आपको, क्योंकि खासकर क्लास 10th और क्लास 12th ये सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि शासन परीक्षा तो अपने टाइम से करा लेगी और उसके लिए आपको कमर कस के तैयार रहना है कि उस पर एकदम से जुट जाए पढ़ाई पर। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन शिक्षण में तो आप विद्यालय आकर के संपर्क कर लें। आपको क्लास से दूर बैठा दिया जाएगा और जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप। एक दो बच्चे, ज़्यादा नहीं, 1-2 बच्चे आकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आकर के क्लास में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तब। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए हमारे पास सभी शिक्षक उपलब्ध हैं जो भरपूर मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण में। और मैं भी उस व्यवस्था में पूरा तन मन से लगा हुआ हूँ, और ये तन मन से जो मैं लगा हुआ हूँ आप ही के भले के लिए लगा हुआ हूँ। हमारे शिक्षक सभी 9 बजे आ जाते हैं और 9 बजे से 2 बजे तक कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं और सभी क्लासों को पढ़ाते हैं। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि सभी बच्चे ऑनलाइन, जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो 2-1 बच्चे आकर के विद्यालय में भी पढ़ सकते हैं। अगर उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ये व्यवस्था हम आपको विद्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा करके पढ़ाया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं, काफ़ी गार्जियन जागरूक हैं। जैसे कि हमारे 10th और 12th के बच्चों में कुछ जागरूकता है, वो बच्चे काफ़ी संख्या में जुड़ते हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे क्लास में अगर 80 बच्चे हैं तो जुड़ने वालों की संख्या केवल 40 है और इससे ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, आकर के अपनी प्रॉब्लम विद्यालय से भी शेयर कर सकते हैं और आपको एक साथ ये दिखाया जाएगा
और अब ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको शिक्षा दी जाएगी, और जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं जारी होती है सरकार की। और सरकार की गाइडलाइन अगर जारी हो जाती है, जैसे 21 तारीख से स्कूल खोलने के लिए कहा गया था, फिर उस आदेश को वापस ले लिया गया, अब शायद 1 अक्टूबर से खोलने के लिए कहा गया है। अगर खुलता है तो हमारा ये वादा है कि आप लोगों का कोर्स इन टाइम पूरा कर दिया जाएगा, और आप लोग भी उतनी ही तन्मयता से लगे जितने तन्मयता से हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका और हमारा कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। अब ये है कि अगर आप फ़ोन नंबर कहीं बदल देते हैं, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम बता देते हैं, और कहीं कुछ बच्चों से ऐसी शिकायतें, जैसे कि मैं ही पढ़ा रहा था, कुछ लोग वीडियो ऑन करके कुछ देर बैठते हैं, फिर उसके बाद वीडियो ऑफ करके निकल जाते हैं। जैसे आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास लिया, और फर्स्ट ईयर क्लास में काफ़ी बच्चों ने ऐसा किया कि वीडियो ऑफ करके और वो निकल जाए, फिर वो दोबारा नहीं जुड़े। तो ऐसे आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि बिना पढ़े आपको सरकार प्रमोट करेगी। बिना पढ़े सरकार भी प्रमोट नहीं करेगी, वो भी परीक्षा करवाएगी। परीक्षा में जो अंक आपके निर्धारित होंगे, उस अंक से अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इस आशय के साथ हम आपको ये सलाह देते हैं कि हमारे गार्जियन बंधु और प्यारे बच्चों आकर के विद्यालय से संपर्क करें और अपने शिक्षण में लगातार जुड़ जाएं। धन्यवाद।